कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके साथ ही भाजपा ने भी इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया। इंदौर भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने जीतू पटवारी के इस विवादित बयान को बेहुदा बताया और राऊ में स्थित जीतू पटवारी के घर को घेराव करने की बात कही। कविता पाटीदार ने कहा कि यह देश की मातृशक्ति का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं की अब आदत महिलाओं को अपमान करने की बन चुकी है। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब जीतू पटवारी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। फिलहाल जीतू पटवारी को घेरने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में अभियान चलाने और प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस प्रदर्शन से भाजपा को जहां राजनीतिक लाभ मिलेगा तो वहीं कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने भी कहा कि कांग्रेस महिलाओं के प्रति कांग्रेस की घटिया सोच को दर्शा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, हमारे नगर अध्यक्ष भाई गौरव रणदीवे जी, हमारे विधायक भाई मधु वर्मा जी, हमारी दोनों महिला मोर्चा की नगर और ग्रामीण की अध्यक्ष, हमारी पार्षद और सभी मातृशक्ति, हमारे मीडिया प्रभारी और आप सभी पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। एक कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की ही ये मानसिकता है, उनके ही अगर ये वर्ड है, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा, ये उनके इस बात से स्पष्ट है। जीतू पटवारी के पहले भी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेसी नेताओं की, जिन्होंने लगातार मातृशक्ति का अपमान किया। हम सब जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी टच माल बोलते हैं तो कमलनाथ जी आइटम बोलते हैं और अब ये जीतू पटवारी जी रस ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, भारत की एक एक नारी का अपमान करने का काम किया है। रावण ने भी माता सीता का अपमान किया था तो उसका विनाश का कारण बना था। अब आगे मैं क्या बोलूं, आप लोग के सामने स्पष्ट है उनकी मानसिकता, उनकी गंदी सोच सिर्फ जीतू पटवारी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की हम सबके सामने आई है। विधानसभा चुनाव में भी जीतू पटवारी ने जो बोला था, आप सब जानते हैं। बहनों के बारे में भरी सभा में, बड़े लोगों के बीच में उन्होंने इतनी गंदी बात कही थी कि बहनें बिक जाती है और पैसे लेकर अपने वस्त्र में रखती है। मुझे बोलना भी, मैं क्या मतलब, इतने विवादित और इतने गंदे बयान कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। हम सब घोर निंदा करते हैं जीतू पटवारी जी की, और उनको नारी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश को हम माता कहकर पूछते हैं, नारी शक्ति की हम वंदना करते हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी है जो नारी शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं। इस देश के निर्माण में हम सबको 33% आरक्षण देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग इतनी गंदी गंदी बात कहकर उनकी जो संस्कृति है, उनके विचार है, जो वो सोच रखती है पार्टी, वो जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये पार्टी बोलती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम काम करते हैं। ये अगर काम करते तो ऐसी विभद्र बातें कभी भी नहीं बोलते। और उनके तो शीर्ष नेतृत्व पे सोनिया गांधी और प्रियंका जी बैठी हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के इतनी गंदी सोच पर वो कुछ एक्शन लेगी कि इस बार भी चुप्पी साध के मौन समर्थन देने का काम करेगी। उन्हें ये बोलना चाहिए, जैसा हमारे नगर अध्यक्ष ने कहा, हमेशा वो बोलती है कि मैं नारी हूँ और लड़ सकती हूँ, तो आज उनको नारी सम्मान के लिए लड़ना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जीतू पटवारी के खिलाफ। उनकी इस निंदनीय घटना पर हम सब भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति विरोध करते हैं। और मेरे पास तो कितने सबूत थे, कितने नाम लूं, ये नहीं जो पहल लिस्ट के बारे में मैंने बताया। लगातार कांग्रेस के लोग महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने हमारी नेत्री हेमा मालिनी जी के ऊपर गंदी टिप्पणी की। सुप्रिया श्रीनाथे जी ने कंगना रणावत के ऊपर गंदी टिप्पणी की, क्योंकि वो सीधे तो लड़ाई लड़ नहीं सकती, तो अनर्गल बातें बोलकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकर जी ने कहा कि महिलाओं का काम तो सिर्फ रसोई में खाना बनाने का है। कांग्रेस के आईटी सेल के जो सदस्य है चिराग पटनायक, उन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ का उन्होंने छेड़छाड़ की और उस महिला ने उनको आरोप लगाया। हम सबके सामने वो बात है।
राहुल गांधी जी ने क्या विवाद दिया, आप सबको मालूम है कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। एक तरफ माननीय मोदी जी शक्ति की वंदना करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उनसे लड़ने की बात करते हैं। अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने भी गलत बयानबाजी महिलाओं के ऊपर करी। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह जी ने भी जो टंच माल कहकर अपमानित महिलाओं को करने का काम किया। शशि थरूर ने भी मिस वर्ल्ड का मजाक उड़ाया। तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी महिलाओं का अपमान करने का काम किया। सिद्धारमैया ने भी सरेआम महिला की चुन्नी खींचकर उसे अपमानित करने का काम किया। कांग्रेसी नेता जो है राजाराम पाल ने भी इतनी गंदी बात कही कि मुझे तो यहाँ पे बोलने में भी शर्म आ रही। सब मतलब इतनी लंबी फैल लिस्ट है कांग्रेस के लोगों की, हर समय उन्हें अपमानित करने का काम किया है। ये भारत माता है, मातृशक्ति की। शिव शंकर भगवान ने भी अर्धनारेश्वर का रूप धारण करके जगत को, संसार को ये संदेश दिया था कि ये संसार बिना नारी के सहयोग से नहीं चलता। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के कारण गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी पार्टी ने बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की तमाम योजना देकर बहनों को सशक्त करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने अगर हमें सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, तो सम्मान के साथ अधिकार दिया है। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के गंदी विचारधारा वाले लोग हैं जो आए दिन अपमान कर रहे हैं। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें जीतू पटवारी के घर जाके उनके घर का घेराव करेंगी और उनसे सवाल पूछेगी कि ये भारत की नारी का अपमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और ये नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव ये कितने निकृष्ट हैं, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में, वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे। महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हूँ महिला, अरे निंदा करनी है तो उनकी कार्यशैली की करो, उनके विषय में कोई राजनीतिक ठोस बात कहनी है वो को। और इस तरह की भाषा का प्रयोग पता नहीं किस डिक्शनरी में से ये ढूंढ के लाते हैं शब्द। कभी टंच कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी महिला नेत्री इनकी कहती है कि रेप तो होते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जिसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। जीतू पटवारी स्पष्ट करें क्या वे अपनी महिला नेत्रियों में भी इसी प्रकार रस ढूंढने की बात कहेंगे या कहते होंगे या सोचते होंगे क्या। और मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता कांग्रेस की इस मानसिकता का विरोध करती है, भर्त्सना करती है, निंदा करती है। और आने वाले 7 तारीख और 13 तारीख के चुनाव में न केवल मातृशक्ति बल्कि संपूर्ण सभ्य समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा अपने मतदान के माध्यम से।